70 वर्षीय डॉक्टर रागिनी मिश्रा रही 3 दिन डिजिटल अरेस्ट। इस दौरान उन्हें डरा धमकाकर 10 लाख रुपए की राशि बैंक के जरिए अपने खाते में डलवाई। निजी एयरवेज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने का डर दिखाकर किया डिजिटल अरेस्ट। साथ ही धमकी दी कि हमारे लोग सादी वर्दी में आपके आसपास हैं, किसी को बताया तो गोली मार देंगे। महिला के पति 74 वर्षीय डॉक्टर महेश मिश्रा को जब भनक लगी तो पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जालसाज से बात की तो ऊट पटांग बातें करता रहा जालसाज। डिजिटल अरेस्ट मामले में एसीपी दीपक नायक का कहना है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस नंबर से फोन आया है उसकी जांच की जा रही है। मेरे साथ ये हुआ कि परसों मैं वॉकिंग करके आई तो मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपका नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? बोले कि इसमें बहुत ही अवांछित मैसेजेस जा रहे हैं और इसमें आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड है नंबर ये, तो इससे आपका कैनरा बैंक में, आपने उसका नाम सुना होगा, जेट एयरवेज का जो मालिक है उसने आपको अकाउंट में एक्सटॉर्शन करा है कि आपको 473 या 475 करोड़ आपके अकाउंट में है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गलत मेरे पर आरोप है, आप गलत बात कह रहे हैं। पहली बात तो मैं बॉम्बे गई नहीं और मैं अकाउंट वहाँ क्यों खोलूँगी? मैंने पीएनबी और यूनियन बैंक इसलिए खोला है क्योंकि पीएनबी और यूनियन बैंक मेरा कानपुर में है। एक में पेंशन आती है, एक में म्यूचुअल फंड्स आते हैं एसडब्ल्यूपी, ताकि मेरा खर्चा चलता रहे। पहले मुझे पेंशन नहीं मिली, 15 साल मैंने हाई कोर्ट में केस लड़ा, तब तो जाके मुझे पेंशन मिली। तो इकट्ठे मुझे जो पैसा मिला वो मैंने मकानों में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया बच्चों के लिए। तो ये सब बातें सुन के उसने बोला कि देखिए ऐसा है, सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहे आपको फ़ौरन अरेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सफाई देने का मौका नहीं देंगे, मेरा वकील कानपुर में है, आप कहें सो मैं सारे अपने पासबुक चेकबुक्स लाती हूँ, जो कि मेरा कोई कैनरा बैंक में अकाउंट है नहीं और ये एकदम फॉल्स है, मुझे डिटेल तो बताएं। तो फिर उसने मेरे को ये डिटेल बताया, केस नंबर सो एंड सो ये है और ये नंबर है जो कि कैनरा बैंक से आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है और इसमें पैसे हैं। मैंने कहा उस चोर का नंबर ब्लॉक करो, उसको पता किया, उसके खिलाफ कुछ एक्शन किया आपने? आप मुझे, मैं अभी भोपाल में हूँ, बोले कि कानपुर में हमने दबिश दिया, आप वहाँ नहीं थी, तो अच्छा आपने फ़ोन उठा लिया तो आप पकड़ में आ गई। और अब आप हमारी मदद करिए, सरकार की मदद करिए, आप सरकारी अफसर रहे हो, और ताकि दूसरों को पकड़ सकें जो बाकी बैंक मैनेजर है, पुलिस अफसर हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप उनको पकड़ने में मदद करो, मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो। और आप ये बताओ कि आपको फ़ौरन अरेस्ट करा दें कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट? तो मैंने कहा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? बोला आप घर में रहोगी और सारी बातें हम आपसे पूछते रहेंगे, कैसे क्या डिटेल्स। तो मुझे लगा वही ठीक है, फ़िलहाल मैं कहाँ बुढ़ापे में जेल में बंद होंगी, कौन से जेल, महाराष्ट्र जाऊँ, भोपाल जाऊँ। पर आज सवेरे मैंने रात में डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे कहने वाली हूँ कि मैं सीबीआई भोपाल में सरेंडर कर रही हूँ और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी कि मैंने कहीं कोई चीटिंग नहीं करी है और मेरे सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। मैं जब से 32 साल की नौकरी में मैं टैक्स देती रही हूँ, मैंने कभी कोई चीटिंग नहीं की। मैंने ऐसे भी नहीं किया, लोग एनपीए लेते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और कहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम ऐसे भी डॉक्टर नहीं थे। ऐसा कर करके लोगों ने बहुत माला माल, तो मैं डरी रही, हाउस अरेस्ट रही। फिर उसने मुझसे बोला कल कि आपका जो है इस अकाउंट में 12 लाख है रुपए, तो आप 10,50,000 ये फ़ौरन तैयार हुई, आपका जान का खतरा है। सादी वर्दी में लोग घूमते रहते हैं जो आपको देखेंगे अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया तो। नहीं, हमें तो बस यही लगा कि कल जब उसने बातों के दौरान दिन में हमसे कहा कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी लिक्विडेट करो, जब ये हमने पैसा उसने हमको देने को बोला, हमने कहा क्यों देना ये पैसा? बोले ये पता होगा कि जो एक्सटॉर्शन में पैसा आया है तो यही वाला पैसा गया है लोगों के पास कि कौन सा? तो मैंने कहा ये तो बैंक में जब पैसा जमा होता है, निकलता है, तो उसके नोटों के नंबर तो कोई नोट नहीं करता। आप तो कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। कल मुझे ये रात में मेरी बुद्धि परेशानी में हर तरह से मेरा ब्रेन सोच रहा था, कड़ी की कड़ी जोड़ रहा था। जब ये बात हुई तो मैंने कहा ये तो पूरा ही लूटने वाला है, मैं कल्प्रिट हूँ नहीं, तो मैं इस बंदे से डर क्यों रही हूँ? मैं खुद जाके सरेंडर करूँगी कि मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको बातों में बिजी रखूँ और अपने हस्बैंड से बोलूँ कि तुम जाओ और पुलिस में कंप्लेन करो। तो इसलिए मेरे को ये डॉक्टर रागिनी मिश्रा हैं, चूँकि ये 2 दिन से डिजिटल अरेस्ट में थी, तो इनके हस्बैंड के द्वारा हमारे सीपी सर के पास में इसकी कंप्लेन आई
कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है। तत्काल जैसी सूचना मिली, मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ तत्काल पहुँचा, देखा कि मैम लगातार अभी भी उसके साथ बातचीत में थी और वो उनको बातचीत में उलझाए हुए था तमाम तरह के केसेस को लेकर के। कहीं कोई जेट एयरवेज की कंपनी है, उनका 400 करोड़ आपके अकाउंट में आया, इस तरीके की चीज़ों को लेकर इनको परेशान किया गया था। ये बाद में पता चला कि इन्होंने 10 लाख रुपए एक अकाउंट में, IDFC बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए हैं। तो ये जानकारी, चूँकि 2 नंबर्स भी उसमें आए हुए हैं, बैंक अकाउंट भी आया हुआ है, तो अभी हमने, चूँकि हमारे पास जो CFS पोर्टल होता है उसमें हमने बैंक अकाउंट डाला हुआ है। अब चूँकि कल का ये ट्रांजैक्शन है, मे बी पॉसिबिलिटी देखेंगे, अगर रोकने की होंगी तो रोकेंगे, अदरवाइज इसमें रजिस्ट्रेशन करके, FIR रजिस्ट्रेशन करके 2 नंबर्स हैं और पता करने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कल्प्रिट्स कौन है। ये तो चूँकि टोटल फेक मामले इस तरीके से डिजिटल, तो आपने भी बात करी जी मैंने भी बात करी। तो फेक लोग हैं, कभी अपने आप को CBI बताएंगे, कभी आपने को मुंबई पुलिस बताएंगे, ना तो वो CBI है ना मुंबई पुलिस है, तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो वो तो इस तरीके से फिशिंग करते हैं कि कोई ना कोई बात करने में क्या बोला है वो? कुछ नहीं, अपने आप को तब भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग तो पुलिस ही हैं, आपको ये नहीं है, आपको ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। तो वो तो फेक लोग हैं। बाद में उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया जब उन्हें लगा होगा कि ये शायद उनका सामना असली पुलिस से पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने आप ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। ये प्रक्रिया पूरी ये है कि FIR करेंगे, और जो नंबर्स हैं हमारे पास, तो 3 इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट है ही नहीं हमारे पास। जिस खाते में पैसा गया है वो है हमारे पास, जो 2 नंबर्स जिससे कॉल किया गया वो नंबर्स हमारे पास में, इतनी 3 इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में ही। इस पर हम वर्कआउट करेंगे।